जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ में हैं प्रोफेसर एस के लाल साहब हैं और आपका स्वागत है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी लाल जी बताएंगे आपको। ये टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिलेवेंस एंड चैलेंजेज। एक नज़र आप देख लीजिए इसको। ये इंटरनेशनल सेमिनार है, आप सबको इनविटेशन है इसका और इसमें डिटेल है सब, ठीक है। वो भी एक नज़र आप देख लीजिए, बाकी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 7 और 8 अक्टूबर को 2025 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हैं, यहाँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डोईवाला में है और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से है ये कॉलेज। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन से इंटीग्रेटेड ये प्रोग्राम हो रहा है कॉन्फ्रेंस का, और जिसमें आप सभी को मतलब इनविटेशन है सर की तरफ से कि आप सब पार्टिसिपेंट इसमें ज़रूर आएँ, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, क्योंकि इसमें जो थीम लिया गया है वो बहुत ही वाइड है। इंडियन नॉलेज सिस्टम है, तो चाहे आप हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, सोशोलॉजी के हो, ज्योग्राफी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि फीस वगैरह की और रजिस्ट्रेशन वगैरह की, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जा कर के रजिस्टर्ड हो जाइएगा, कर लीजिएगा। बाकी आप जो है ना, हम नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर से आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जो भी बाहर के लोग हैं आना चाह रहे हैं वो ज़रूर आएँ, आपका स्वागत है। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार करना। तो सर, आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबको नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रोफेसर अफरोज इकबाल सर को, जिनका ये यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखेंगे, और ये बहुत बेहतरीन चैनल है और ख़ास तौर से शिक्षा जगत के लिए ये काफ़ी सदुपयोगी सिद्ध हो रहा है। और इसी क्रम में हमको इन्होंने मौका दिया है, तो मैं इनका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा है, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम रेलिवेंस एंड चैलेंजेस पर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हमारा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो मेन उद्देश्य हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम को चयन करने का क्या कारण था, उस पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम अपने जीवन को संपूर्ण समृद्ध और वैभवशाली जीना मेन हमारा उद्देश्य है। जबकि हम किसी भी इंडियन नॉलेज सिस्टम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं, विश्व का सबसे पहली विश्वविद्यालय हमारे भारत में तक्षशिला रहा है, नालंदा रहा है। जबकि हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडिसिन का पहला पाठ्यक्रम हमारा नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था। गणित में अगर हम देखें तो शून्य जो है भारत हमारा देने वाला है। तो हम किसी भारतीय परंपरा का उद्देश्य हमारा यह टॉपिक लेने का था कि जो हमारा ज्ञान छुपा हुआ था, इसको थोड़ा सा प्रमोट करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके माध्यम से हम जो है लोगों तक इन अपने ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। जिसका हमारा मेन मोटिव ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें सारे विषय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर सकते हैं। यह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्गामल पीजी कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से, जिसका सन श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय है। यह एक सरकारी संस्था है जिसको सरकार के द्वारा आपको अनुमति प्रदान किया गया है। मेन पेपर जो हमारा आएगा वो थीम को 5 थीमों में हमने अलग अलग बांटा है, जिसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम रेलिवेंस एंड चैलेंजेस मॉडर्न ईरा के रूप में अगर देखा जाए तो जो आधुनिक हमारी ज्ञान है
उसको परंपरागत दृष्टिकोण से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टि से मॉडर्न शिक्षा को काफी रूपों में देखा गया है। तो इसका समाधान हमारी संस्कृति की जो पहचान है उसके मूल्यों को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य है। दूसरे थीम में अगर हम आते हैं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इकोनॉमी इंक्लूजन, जो कि ये समरूप रूप से इसका प्रचार और प्रसार करना, जो कि दूसरा टॉपिक के रूप में हम इस पर चर्चा करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो कि वैश्विक परंपराओं के दृष्टिगत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत अवश्य पड़ती है कि यह जो मानक है यह पाठ्यक्रम को ग्लोबल स्तर पर कहाँ तक ले जा रहा है, जो कि डिजिटलाइजेशन की स्थिति हो या आईकेएस को एकीकृत कर पुनर्जीवित करने की जो परंपरा टेक्नोलॉजी की है, इसकी कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत है। इसलिए हमने तीसरा टॉपिक सब थीम के रूप में रखा है, टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन एलिमेंट एंड आईकेएस प्रोस्पेक्टिव। इसके रूप में अगर हम देखें तो मानवीय तत्वों को एकाग्रता की जरूरत है, जिसे हमें काफी जानने की जरूरत है। नेक्स्ट रूप में अगर हम देखें तो आईकेएस सस्टेनेबिलिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्ण रूप से पारस्परिक ज्ञान की जो परंपरा हमारी है, प्रबंधन हो, साधन प्रबंधन के क्षेत्र में हो या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो, प्राचीन प्रथाओं के रूप को हम ये कह लें कि आगे वाली परंपरा को उसको लेकर के अब पीछे वाली परंपरा को आगे की ओर बढ़ाना हमारा मूलभूत उद्देश्य है, जिसको सारगर्भित तरीके से ये 5 सब थीम के रूप में हमने इसमें रखा है। आज अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। हमारा लास्ट डेट पेपर सबमिट करने का 30 सितंबर 2025 है और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फी वगैरह आपको मेंशन है, इसके अकाउंट्स नंबर है, ये क्यूआर कोड है। इस तरह से अगर हम देखें तो इससे इंटरनेशनल डेलीगेट्स के रूप में देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि अगर हम देखें तो एडीएन वाजपेयी सर हमारे हैं, रवि श्रीवास्तव सर हैं, अनिल कुमार ठाकुर हैं, डीके नौरियाल सर हैं, अशोक मित्तल हैं, एनएमपी वर्मा सर हैं, दुर्गेश पंत डायरेक्टर जनरल यूकास्ट के। ये लोग हमारे गाइडलाइन में हैं, जो कि हमें समय समय पर इसकी गाइड दे रहे हैं और धन्यवाद मैं उसका भी ज्ञापित करता हूं, जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ने हमें एकेडमिक कोलेबोरेशन के लिए अपना सहमति प्रदान की है। इसी के साथ प्राचार्य महोदय, यहाँ के हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय और सचिव महोदय, सबका आभार मैं व्यक्त करता हूं कि ससमय हमें अनुमति प्रदान करके यह इंटरनेशनल सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को, किसी भी रिसर्च स्कॉलर को दिखा दो, हाँ दिखा दीजिए, अगर किसी भी रिसर्च स्कॉलर को सेमिनार ज्वाइन करना है, आना है, आइए। और अगर कांटेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।